अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट। स्पेशली जब सुबह के टाइम आपको नाश्ते के लिए कोई झटपट सी चीज़ तैयार करनी हो तो आप बड़े ही आराम से और सुकून से इसे तैयार कर सकती हैं। बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू। ये मेरे पास हैं 1 कप। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक हम यहाँ पे लार्ज साइज का प्याज इस्तेमाल करेंगे, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये मेरे पास है धनिया और यहाँ पे साथ हम इसके इस्तेमाल करेंगे पुदीना। यहाँ पे मेरे पास है 1/2 कप शिमला मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 1/2 कप हम यूज़ करेंगे चीज़, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और 2 अदद हम इसमें अंडे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे आलू जो हमने पहले बारीक काट लिए थे। इनको ऐड करके हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। आलू थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आलू के साथ पका लेंगे ताकि जो प्याज हैं ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास बंद गोभी है तो आप इसकी जगह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वो सिर्फ आलू और प्याज का भी बहुत अच्छे तरह से बना सकते हैं स्पेनिश ऑमलेट। इसको भी अब हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जितनी हमारी सब्जियां वगैरह हैं ये सॉफ्ट हो जाए। इसे तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए कवर करूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका जो कवर है इसको उतारेंगे। ये आप देख सकते हैं सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम अंडों को तोड़ लेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक जो हमने पहले हाफ बचा के रख लिया था। साथ ही हम यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से अभी मिक्स करेंगे। सबसे पहले आपने इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम इसके अंदर जो हमने पहले मसाला तैयार किया था स्पेनिश ऑमलेट के लिए उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर पुदीना और जो मेरे पास धनिया है इसको हम ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो अब हम इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ये हम हल्का सा हाफ हम अभी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस तरीके से आपने इसको फैला लेना है और आंच जो है वो आपने आहिस्ता ही रखनी है। अब हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो कोई इसका इतना इश्यू नहीं है, आप इसके बगैर भी इसे बना सकती हैं। चीज़ ऐड करने के बाद बाकी जो हमने मसाला साइड पे रखा था उससे हम इसको ढक देंगे। अच्छी तरह से आप चीज़ को कवर कर दें। को अच्छी तरह से कवर करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से पकाएंगे। मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसे एक साइड से पकाया है। अब हम इसका कवर उतारेंगे और अब हम एक प्लेट लेंगे और इसकी मदद से हम इसको उल्टा लेंगे।
ये आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसको भी अब मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर उतारेंगे और अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे। देख सकते हैं कि हमारा स्पेनिश ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अब हम आपको इस तरीके से काट के भी दिखाते हैं कि ये कितना चीज़ी है। ये आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our